वीडियो में हम SBI योनो ऐप से अपना FD अकाउंट ओपन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिपॉजिट्स, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप माई डिपॉजिट्स वाले पेज में आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे अपना अमाउंट यहाँ पे अंकित करना है। आप कितने रुपए की यहाँ पे FD करना चाहते हैं, 100 रुपये की, 1000 रुपये की, आप वो अमाउंट यहाँ पे अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना खाता चुन लेना, जो जिस अमाउंट जिस भी खाते से आपके यहाँ पैसा कटेगा वो आपको यहाँ पे खाता चुन लेना है। तो जैसे कि चलिए हम यहाँ पे अपना अमाउंट यहाँ पे अंकित कर देते हैं। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि आपने जो भी अमाउंट यहाँ पे अंकित किया है, जैसे हमने 1000 रुपये यहाँ पे अंकित किया, तो उतना अमाउंट हमारे खाते में होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होकर इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो अगर आपके खाते में इतने पैसे नहीं है तो आप यहाँ पे FD ओपन नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको नीचे एक दिखाई दे रहा हो कि एक टैक्स सेव फिक्स डिपॉजिट दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो उसमें बॉक्स में टिक कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको खाली छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे नेक्स्ट वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे अपने समय यहाँ पे अंकित करना है कि आप कितने समय तक यहाँ फिक्स कर रखना चाहते हैं पैसे को। तो आपको यहाँ पे ऊपर समय दे रखा है कि मिनिमम आप यहाँ पे 7 दिन तक यहाँ पे रख सकते हैं और मैक्सिमम आप यहाँ पे 10 साल ही कर सकते हैं। तो उसके बाद आप हिसाब से यहाँ पे आप अंकित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 साल ही करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे अंकित कर देते हैं। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे 1 साल यहाँ पे अंकित कर दिया है। फिर उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी जो मैच्योरिटी डेट दिखाई दे रही है 19 मार्च 2024 दिखाई दे रही है। तो आप जैसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के अंदर। तो आप इसमें व्यू इंटरेस्ट रेट्स पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हम इंटरेस्ट रेट वाले पेज पे आ चुके हैं। अब आपको अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। तो जैसे देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 साल की हम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ 365 डेज़ पे मिल रहा है 6.80% का रिटर्न यहाँ पे। तो आप जैसे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे 400 डेज़ का करते हैं तो आपको 7.10% का यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। चलिए हम वापस अपने पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट वाली बटन में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इससे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको इंटरेस्ट जो आपको पे आउट है वो आपको यहाँ पे किस हिसाब से चाहिए। आपको मंथली बेसिस चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, या आपको आपकी जो 1 साल बाद आपकी जो FD आपको मैच्योर हो जाएगी आपको तब चाहिए। तो हम यहाँ पे जब हमारी FD मैच्योर हो जाएगी तो हम यहाँ पे तब चाहते हैं, तो हम इसको जो चौथा वाला ऑप्शन है ऐड मैच्योरिटी था, तो हम इसको चुन लेंगे और नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इससे हमें पूछ रहा है कि जब आपकी FD की मैच्योरिटी हो जाएगी तो आप यहाँ पे किस तरह अमाउंट को यहाँ पे रिसीव करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी FD मैच्योर होने के बाद फिर से आप उसको ऑटो रिन्यूअल चाहते हैं, आप उसको दोबारा से फिर अपने आप रिन्यू हो जाएगी। अगर आप पहला वाला चुनते हैं, अगर आप दूसरा वाला चुनते हैं क्रेडिट टू अकाउंट, तो आपका जिस भी खाते से पैसा कटा है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ आपके खाते में दोबारा से पैसे यहाँ पे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप चौथा वाला चुनते हैं तो आप रिन्यू करेंगे प्रिंसिपल और रीपे इंटरेस्ट को, तो मतलब दोनों जुड़ के मतलब उसकी दोबारा से FD कर दी जाएगी। अगर आप तीसरा वाला चुनते हैं तो हम यहाँ पे दूसरा वाला चुनेंगे क्रेडिट टू अकाउंट, तो हम चुन लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एक बार सारी जानकारी पर जाँच लेंगे, नाम, प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितना जमा हुआ है, डेबिट अकाउंट नंबर जाँच लेंगे, आपकी मैच्योरिटी डेट कितनी है वो देख लेंगे। इसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट आपको कितना मिलने वाला है, और उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलने वाला है। उसके बाद आपको देखेंगे कि जो आपका पैसा होगा आपके अकाउंट में सीधे भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप नॉमिनी डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो आपको व्यू नॉमिनी डिटेल्स में क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं आपको नॉमिनी की यहाँ पे डिटेल्स जो होंगी वो यहाँ पे आपको ऑटोफिल दिखाई दे रही होंगी। ये ऐसे इसलिए है क्योंकि जो हमारे बैंक अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे नॉमिनी हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस FD का। तो अगर आप चाहते हैं किसी और दूसरे को नॉमिनी बनाना है इस FD का, तो आपको एडिट में क्लिक करना होगा। आपके सामने नई नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे आपको अंकित करनी होगी। अगर आप चाहते हैं तो आपको नाम भरना होगा, रिलेशन बताना होगा क्या है, डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, एड्रेस भरना होगा, और फिर उसके बाद सबमिट कर देना होगा। तो आपका जो पुराना वाला नॉमिनी बैंक में रजिस्टर्ड होगा वो आपका जो नया नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए हम वापस अपने बैक वाले पे बटन में क्लिक करके वापस चलिए अपने पेज चलते हैं। तो यहाँ पे नीचे खाली डब्बा जो आपका दिखाई दे रहा था आपको उसमें टिक कर देना है, और उसके बाद आपको कंफर्म ये बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो आप जैसे देख सकते हैं आपको कांग्रेचुलेशन का यहाँ पे मैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपकी जो FD है यहाँ पे सफलतापूर्वक क्रिएट हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे FD का आपका अकाउंट नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसके बाद आपको अगर आप चाहें तो आपको FD की जो यहाँ पे फाइल जो होगी उसमें सारी जानकारी होगी, आपको डाउनलोड में क्लिक करना होगा और आपकी जितनी भी इस अकाउंट की जानकारी होंगी FD अकाउंट की तो आपको उसके फाइल में मिल जाएंगी। तो आपको डाउनलोड में क्लिक करके सारी जानकारी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। आपकी सारी जानकारी यहाँ पे FD अकाउंट जैसे आपका ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दिखाई देगी। आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा, आपका जो मैच्योरिटी का टाइम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और आपने यहाँ पे कितना अमाउंट यहाँ पे जमा किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं माई डिपॉजिट में जो आपका 1000 रुपये है FD ओपन होते ही आपका जो पैसा हो कट जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप भी चाहें तो इसी सेम प्रक्रिया से अपना FD अकाउंट ओपन कर सकते हैं योनो SBI ऐप के माध्यम से। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया आपको उसी तरह करना है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।